नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान में। हूं निशु शर्मा आपके साथ। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और आरपीएससी का पुनर्गठन की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे धरने को अब 123 दिन हो गए हैं। वहीं बरसात के बीच भी बेनीवाल का धरना जारी है। इसी बीच पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सांठगांठ है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो वो भाजपा के पाप ढकती है, और जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस के पाप ढकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साल 2028 के विधानसभा चुनाव में युवा इन दिनों पार्टियों को सबक सिखाएगा। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश का युवा भाजपा कांग्रेस से दुखी हो चुका है और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही एक ऐसा दल है जो लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बंगाल में तीसरी पार्टी की सरकार है, ऐसे ही राजस्थान में भी थर्ड पार्टी की सरकार बननी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रूडीलाल मीणा बहुत मुश्किल से सेट हुए हैं, जिसकी मुझे भी काफी खुशी है। अब वो भजनलाल जी के काफी नजदीक आ गए हैं। भजनलाल जी, डॉक्टर साहब और मैडम मिलकर हवाई सर्वे कर राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब और मेरे में इसी बात का अंतर है। हम लड़ते नहीं, और अगर लड़ते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन उनका लक्ष्य तो अब सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ हवाई जहाज में घूमना ही रह गया है। लेकिन वो लड़कर आ सकते हैं और फिर चले जाते हैं। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेसी नेता मान रहे हैं कि हम झालावाड़ में स्कूल घटना को चुनावी मुद्दा बना लेंगे, जिससे पंचायत चुनाव में हम जीत जाएंगे। तब कोई गमछा घुमा लेगा, कोई दूसरा काम कर लेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता को अपनी आदत बदलनी होगी। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।